रास्ता। राजेश बहुत ही शांत किस्म का लड़का था। बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। माँ के जाने के बाद वो अकेला और गुमसुम सा रहने लगा। वो अपने पिता से किसी भी प्रकार की बात नहीं करता था, उदास ही रहता था सारा दिन। अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर एक दिन उसके पापा उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आए। उन्होंने कहा, बेटा बेटा राजेश, ये देखो मैं तुम्हारे लिए एक वॉच लेकर आया हूँ। पापा, मुझे एक घड़ी नहीं चाहिए। जिसका वक्त ही खराब हो वो घड़ी पहनकर क्या करेगा? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा, मैंने कई बच्चों को देखा है जो अपने मम्मी पापा से ऐसी चीजों के लिए जिद करते हैं, परंतु तुम उन लोगों में से नहीं हो। रख लो बेटा इस घड़ी को। उसके पापा को यह पता था कि राजेश वो घड़ी नहीं पहनेगा। माँ के गम में वो मानो जीना ही भूल गया था। उसने वो घड़ी नहीं पहनी। वो बस अपनी ही दुनिया में खुश रहना चाहता था, किसी से ना बातचीत ना ही दोस्त। एक बार की बात है जब राजेश और उसके पिता अपने पुराने घर को जा रहे थे। वो बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे थे। रात के 10 बज रहे थे। राजेश ने पापा से कहा, पापा आप घर चले जाइए, मैं उस पुराने वाले घर को देख के आता हूं कि सब ठीक है कि नहीं। बेटा, लेकिन तुम इस समय अकेले कैसे जाओगे? अभी तो बहुत रात हो चुकी है। नहीं पापा, मैं चला जाऊंगा। मैं एक कच्चा रास्ता जानता हूं जिससे मैं वहां जल्दी पहुंच जाऊंगा। उसके पापा हैरान हो जाते हैं और डरते हुए बोलते हैं, नहीं बेटा, कभी नहीं। वो कच्चा रास्ता इस समय आने जाने के लिए ठीक नहीं है। उस रास्ते के बारे में लोग कई बातें करते हैं कि वहां एक अनजान आवाज लोगों को पुकारती है और जो इंसान उसके इस आवाज से भ्रमित हो जाता है वो जिंदा नहीं बचता। क्या पापा आप भी इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? मैं वहां जाकर और वापस भी आकर आपको दिखाता हूं, आप डरिए मत। इतना बोलकर राजेश वहां से निकल जाता है। जब वो उस रास्ते पर चल रहा था तब उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। उसने अपनी फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और आगे चलने लगा। थोड़ी देर चलते चलते उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था। उसके मन में उसके पिताजी की बातें याद आने लगी। तभी अचानक उसे कहीं से आवाज आई, राजेश, राजेश। कौन है? कौन? नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। वो फिर आगे की ओर चलने लगा। तभी उसे फिर वो आवाज सुनाई देती है, राजेश, राजेश, कहां जा रहे हो? ये जरूर वही है जिसके बारे में पिताजी बात कर रहे थे, लेकिन इसकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। राजेश जोर जोर से दौड़ने लगा और हाफते हुए एक पेड़ के पास जाकर रुकता है। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आके रुकता है। अरे बेटा राजेश, ये मैं हूँ। मैं तुम्हारे पीछे इसलिए आया ताकि तुम सुरक्षित रहो। राजेश, 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 तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उसके पिता ने देखा कि राजेश पुतले की भांति खड़ा हुआ उन्हें देख रहा है। उसके पिता उसे पकड़कर हिलाते हैं तो राजेश धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। डर यानी भय के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। राजेश, राजेश, बेटा ये क्या हो गया? भगवान! तभी अचानक उसके पिता को एक आवाज सुनाई देती है, रमेश, तुम रो क्यों रहे हो? काला सा आया उसके पिता को खींचकर अंधेरे में गायब हो जाता है। 5 साल बाद एक व्यक्ति उसी रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा होता है। वो उस शहर में नया था, इसलिए उसे उस रास्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद उसे अंधेरे में एक काला साया दिखाई देता है। कौन? सामने खड़ा साया उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता।
कौन है? अरे कौन है? वो अपनी फोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है। वो देखता है कि वो काला साया वहां से गायब हो जाता है। कौन था और वो अचानक से कहां गायब हो गया? वो फिर आगे बढ़ने लगता है। वो धीरे धीरे डरते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके सिर के ऊपर कुछ है। वो ऊपर देखता है, ऊपर कुछ नहीं दिखता। वो देखता है कि उसके सामने उसका दोस्त राजेश खड़ा है। राजेश वही लड़का था जिसकी 5 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। रवि और राजेश अच्छे दोस्त थे और अपने दोस्त राजेश को देखकर वो दंग रह जाता है। राजेश का शरीर बिल्कुल सफेद और मुरझाया हुआ था। राजेश, राजेश, तुम यहां कैसे? तुम्हारी तो मौत हो चुकी थी, तुम जिंदा कैसे हो? राजेश कुछ नहीं बोला। वो बस एक पुतले के भांति रवि को एकटक देखता रहता है। रवि राजेश की ओर बढ़ता है। तभी राजेश रवि का गला पकड़ लेता है। रवि दर्द से चिल्लाता हुआ, छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो। रवि का दम घुटता जाता है। तभी वो खुद को बचाने के लिए राजेश को लात मारता है। रवि खुद को बचाने के लिए दौड़ता जाता है और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ये क्या था? राजेश की मौत तो 5 साल पहले हो चुकी है। फिर वो कौन था? भूत? नहीं नहीं, ये मेरे मन का भ्रम है। वो उठता है और आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। उसकी मां दरवाजा खोलती है। मां, खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। अच्छा बेटा। रवि की मां टेबल पर 2 थाली रखती है। मां, ये 2 थाली क्यों लाए हो? बेटा, तेरा दोस्त भी तो साथ में है ना, दूसरी उसके लिए। ये बोलकर उसकी मां किचन में चली जाती है। दोस्त? कौन सा दोस्त? तभी पीछे से आवाज आती है, रवि, मैं तेरा दोस्त राजेश। रवि पीछे मुड़कर देखता है। उसे उसका दोस्त राजेश दिखाई देता है। वो बुरी तरह से डर जाता है। तभी राजेश टेबल पर खड़ा एक चाकू उठाता है और उससे रवि का गला काट देता है। रवि की उसी वक्त मौत हो जाती है। आखिरकार मैंने अपना बदला ले ही लिया तुम दोनों से। ये बोलकर राजेश वहां से गायब हो जाता है। रवि के घर वाले रवि की मृत्यु का शोक मनाते हैं। आखिर राजेश की रूह ने रवि को क्यों मारा? क्या है उस कच्चे रास्ते का सच? जानने के लिए देखिए इसका अगला भाग। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।